भी आपने देखा है, अतुल सुभाष जी जो थे 34 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने सुसाइड कमिट किया है मैम। वो भी बिल्कुल परेशान थे जुडिशरी सिस्टम को लेकर। बहुत हरासमेंट है, हमें झूठे केसेस हमारे ऊपर पर लगा रखे हैं। जैसे अभी मेरे ऊपर ही, मुझे ही फादर को ही किडनैपर बनाया हुआ है। तो बीइंग ए नेचुरल गार्जियन, बीइंग ए फादर, मैंने अपने बेटे से मिलना चाहा कि भाई मैं उनका फादर हूँ, मुझे मेरे बेटे से मिलने दिया जाए, मुझे इंटरम कस्टडी दी जाए, क्योंकि मदर उसकी केयर नहीं कर रही है और वो उसको छोड़कर चली गई अपने माँ बाप के पास। लेकिन मैम उसके बाद भी मैं कभी अपने बेटे से नहीं मिलूंगा। लास्ट टाइम जब मिला बेटे से, तो उससे मिलने के बाद मुझे मेरे ही बेटे का मुझे किडनैपर भी बना दिया मैम। स्टिल केस जो है मेरे ऊपर वो अभी रनिंग में है। उसकी क्वेश्चन के लिए मैं गया हूँ, लेकिन टुडेज डेट अगर आप देखें तो मैं अपने बेटे का किडनैपर हूँ आज। Hello and welcome. I'm Ria, and this is One India. The tragic case of Atul Subhash from Bangalore, who took his life following a very painful divorce and custody battle, sheds light on a very deep emotional struggles that many faces in similar situation. Today, similarly, we hear from Manoj, who's a father from Rohtak, who, just like Atul, has been separated from his son post divorce and is denied the chance to meet his son. Manoj's story is a very painful reminder of the emotional toll of such battles and the silent suffering many parents endure or couple endures post divorce. In the they get caught in the judicial process and at times take very major decision like Atul did of ending their life. Let's let's quickly connect with Manoj and talk about his story, his side of the story, and know what all things he has been going through from past 8 years. Manoj, welcome to One India. Thank you so very much for taking your time out and talking to us, sharing your story with us and with our viewers. Please tell me about your case. What exactly is your case all about? First of all, thank you very much, ma'am, for talking to me and asking about my story. My name is Manoj Dhankad. I am from Rohtak, Haryana. I am fighting for my child from last 8 years, ma'am. I just want to meet my child, nothing else. और आपको बताना चाहूँ कि पिछले 8 साल से मैम जुडिशरी सिस्टम से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और 8 साल में मैम जुडिशरी सिस्टम मुझे मेरे बेटे से मिलवा नहीं पा रही है। मैम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर फाइनली मैं सुप्रीम कोर्ट तक आ गया हूँ फाइट करते करते। लेकिन अभी भी मुझे स्टिल ये होप है कि सुप्रीम कोर्ट मुझे ये रिलीफ दे और मुझे मेरे बेटे से मिलने का मौका मिले, जो कि मैं पिछले 8 साल से अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ और नहीं मिल पा रहा हूँ मैं। तो आप 8 साल में एक बार भी अपने बेटे से नहीं मिले जब से आपका सेपरेशन हुआ है? मैं मिला अपने बेटे से बीच में अभी 2022 में। आफ्टर जब हाउ मिला मेनी तो इयर्स? मुझे मैम 7 इयर्स। आफ्टर 7 इयर्स आप 2022 में अपने बेटे से मिले और अभी उस बात को और 2 साल हो चुके हैं। जी मैम। मैम लास्ट टाइम जब मिला बेटे से, तो उससे मिलने के बाद मुझे मेरे ही बेटे का मुझे किडनैपर भी बना दिया मैम। स्टिल केस जो है मेरे ऊपर वो अभी रनिंग में है। उसकी क्वेश्चन के लिए मैं गया हूँ, लेकिन टुडेज डेट अगर आप देखें तो मैं अपने बेटे का किडनैपर हूँ आज। और जिसमें मेरी फैमिली मेंबर्स को भी इन्वॉल्व किया गया है, मेरी सिस्टर, मेरा ब्रदर, मेरा एक फ्रेंड, उनको भी उन्होंने एक्यूज किया हुआ है उसमें। मैं अपने बेटे से मिलने गया मैम स्कूल में, क्योंकि वो लोग मुझे मेरे बेटे से घर पे नहीं मिलने दे रहे थे। मेरे पास विजिटेशन राइट्स के ऑर्डर थे जो कि कंप्लाइंस नहीं हो रहे थे। जब भी मिलने जाता घर पे उनसे, तो वो कुछ ना कुछ एक्सक्यूज करके कि बच्चा बीमार है, बच्चा कहीं आउट ऑफ स्टेशन है, मिलवाते नहीं थे मैम। तब स्कूल में मिलने गया बेटे से, तो बेटे ने मुझे कहा कि पापा मुझे आपके साथ घूम के आना है, मुझे नाना नानी मुझे बाहर नहीं निकलने देते। तो मैंने बेटे को कहा ठीक है बेटा, आओ हम चलते हैं घूमने। मैं और मेरा बेटा जैसे ही वहां स्कूल से निकले घूमने के लिए, तो मेरे फादर इन लॉ ने मेरे ऊपर एफआईआर लॉन्च करवा दी कि मैंने अपने ही बेटे को किडनैप कर लिया है, जिसमें मैं मेरे फैमिली मेंबर्स का भी उन्होंने इन्वॉल्वमेंट दिखाया।
और उसके बाद में मैम जो मेरे विजिटेशन राइट्स थे वो भी कोर्ट ने खत्म कर दिए मैम। आज की डेट में मेरे पास मेरे बेटे से कांटेक्ट करने के लिए कोई विजिटेशन राइट नहीं है, कोई फोन कॉल्स नहीं है मैम, कोई वीडियो कॉल्स नहीं है। आपको बताना चाहूंगा मैम कि बीइंग ए नेचुरल गार्जियन, मदर एंड फादर बोथ आर द नेचुरल गार्जियन, लेकिन मेरी वाइफ मेरे बेटे को अपने पेरेंट्स के पास छोड़कर 2019 में वो आयरलैंड पढ़ने के लिए चली गई, और मेरा बेटा उनके माता पिता के पास रह रहा था। तो बीइंग ए नेचुरल गार्जियन, बीइंग ए फादर, मैंने अपने बेटे से मिलना चाहा कि भाई मैं उनका फादर हूं, मुझे मेरे बेटे से मिलने दिया जाए, मुझे इंटरम कस्टडी दी जाए, क्योंकि मदर उसकी केयर नहीं कर रही है और वो उसको छोड़कर चली गई अपने माँ बाप के पास। लेकिन मैम उसके बाद भी मैं कभी अपने बेटे से नहीं मिल पाया। अ, क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है आपको अपने बच्चे से? क्या कोई स्पेसिफिक रीजन है? कोर्ट क्या कह रहा है? क्यों आपकी एक्स वाइफ के ही फेवर में कोर्ट है और बच्चे से क्यों आपको दूर रखा जा रहा है? इस पे कुछ बताना चाहेंगे? जी मैम, इस पर मैं ये बोलना चाहूंगा कि देखिए, पेरेंट्स का, हस्बैंड वाइफ का जो भी डिस्प्यूट है वो एक सेपरेट इशू है मैम। इसमें बच्चे की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। और कोर्ट को ये चीज देखनी चाहिए कि जहाँ हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट चल रहा है वहाँ बच्चे के राइट्स इक्वल दिए जाएं, जो कि फादर और मदर दोनों के होने चाहिए। और कुछ केस, जैसे मेरे केस में तो मैम बच्चा ना फादर के पास था ना मदर के पास था, वो मेरे इन लॉज के पास था, जिनका कोई राइट ही नहीं बनता है मैम। उस केस में भी कोर्ट ने बहुत टाइम लिया कि मुझे विजिटेशन राइट्स मिले मैम। 2017 में मेरी वाइफ ने डाइवोर्स फाइल किया था और मैंने कस्टडी फाइल की थी मैम। और उसके बाद में 2019 में मुझे फर्स्ट विजिटेशन ऑर्डर मिला मैम कोर्ट से। अच्छा, उसके बाद से ही मैम जी। ये जो इतना टाइम लगा, आपने 17 में आपका डिवोर्स हुआ, आपने बच्चे की कस्टडी के लिए भी केस फाइल किया, 19 में जाके आपको परमिशन मिली कि ठीक है आप अपने बच्चे से मिल सकते, ये जो इतना टाइम जो गया 2 साल का, ये क्या जुडिशियल प्रोसेस में इतना टाइम गया या फिर जानबूझ के ये डिले किया गया था? जुडिशियल प्रोसेस में भी आप कह सकते हो, क्योंकि मैम फाइलिंग के बाद फिर डेट्स पे डेट मैम, रिप्लाई की डेट्स लगती है मैम, फिर ऑर्डर की डेट्स लगती हैं, बहुत टाइम उसमें निकल जाता है मैम। और जब ऑर्डर मिलते हैं तो मैम वो कंप्लाइंस भी नहीं होते। उसके बाद भी मैं कोर्ट में एप्लीकेशन लगाता रहा कि जो आपने ऑर्डर मुझे दिया है वो कंप्लाइंस नहीं हो रहा है। और जो मेरे इन लॉज थे वो उसका बेनिफिट ले रहे थे कि बार बार बच्चे को मिलवा नहीं रहे थे, और कुछ ना कुछ एक्सक्यूज करके कोर्ट को भी मिसगाइड करते रहे वो। अ, क्या आप शेयर करना चाहेंगे, बहुत ही शॉर्ट में, संक्षेप में आप बताएं कि रीजन क्या था आप दोनों हस्बैंड वाइफ को सेपरेट होने का? बच्चा किस उम्र में मतलब उम्र का था तब, और अब बच्चे की क्या उम्र है? और क्यों बच्चे की कस्टडी माँ को ही मिली है? या फिर क्या उन्होंने इस चीज के लिए डिमांड किया था? बच्चे ने कहा था कि उन्हें माँ के साथ रहना है, या बच्चे को वो ऑप्शन मिला था या नहीं मिला था? कुछ इन इन सब चीजों पे टच कीजिए, बताएं हमें जरा। हाँ जी मैम, मेरी शादी हुई थी मैम 2012 में, और 2016 में, 2016 में मैं बेटा हुआ था। उसके बाद में मैम 17 में मुझे पता चला कि मेरी वाइफ का एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था उन्हीं के कलीग के साथ। तो बस मैंने उन्हीं का ऑब्जेक्शन उठाया था कि ये सब ठीक नहीं है, हमारी लाइफ में हमारा एक बच्चा भी है, आप उसकी तरफ भी देखिए। बस इस चीज को उन्होंने हट करते हुए बच्चे को लेकर अपने घर चली गई मैम। और वहां जाकर उन्होंने मुझसे बच्चे से मिलवाना बंद कर दिया। और उसके बाद में उन्होंने कोर्ट में केस फाइल कर दिया कि मुझे डाइवोर्स चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, आपको डाइवोर्स चाहिए आप ले लीजिए, आपको, मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये है कि आप रहें मेरे साथ, और बच्चे के वेलफेयर के लिए मदर एंड फादर बोथ आर इम्पोर्टेंट। लेकिन अगर फिर भी आप नहीं रहना चाहते तो मैं बच्चे का फादर हूँ, मुझे उससे मिलने से ना रोका जाए। और आप अगर आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं तो बच्चे की कस्टडी आप मुझे दे के जाइए, क्योंकि मैं उसको अच्छे से रख पाऊंगा। ये सब बातें हमारे बीच में हुई थी मैम, लेकर वो इन सब चीजों को डिनाई करते हुए, और फाइनली वो आउट ऑफ कंट्री चली गई और बच्चे को अपने माता पिता के पास छोड़कर चली When you say you haven't met your child, does that even mean that आपने उससे over the phone भी कोई कांटेक्ट नहीं किया है? बिकॉज आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, कॉल्स हैं, वीडियो कॉल्स हैं, मैसेजिंग है, टेक्स्ट है। सो इज देयर अ कंप्लीट साइलेंस? देयर इज नो कॉन्वर्सेशन, देयर इज नो इंटरेक्शन एट ऑल, या फिर ये सब चीजें हो रही हैं?
नहीं, मैंने काफी ट्राई किया, लेकिन मेरी वाइफ ने तो मुझे कभी कांटेक्ट करवाया ही नहीं। उन्होंने तो मुझे हर नंबर पे ब्लॉक कर दिया था। और मैंने हाई कोर्ट में इसकी अपील करी मैम कि मुझे मेरे बच्चे का से कांटेक्ट कराया जाए। और फाइनली जब मुझे पता चला कि मेरी वाइफ अब फाइनली बेटे को लेकर आयरलैंड चली गई है विदाउट कोर्ट ऑफ परमिशन, जबकि हाई कोर्ट ने बोला था कि अगर वो बच्चे को आउट ऑफ इंडिया लेकर जाए तो उसको परमिशन लेनी होगी कोर्ट से, लेकिन उसने कोई परमिशन नहीं ली। मैं वो बच्चे को लेकर आउट ऑफ कंट्री चले गई है। तो मैंने अपील करी, हाई कोर्ट में फाइल की, मुझे मेरे बेटे का पता नहीं है वो आज कहाँ पर है, किस जगह पर है और कैसी उसकी सिचुएशन है। तो मुझे मेरे बच्चे से वीडियो कॉल्स पे बात कराई जाए और मेरे बच्चे को वापस इंडिया लाया जाए। तो हाई कोर्ट ने मैम कुछ नहीं सुना उन बातों पर, और मेरे जो पेटिशन थी उसको डिसमिस कर दिया। कोई मुझे वीडियो कॉल्स प्रोवाइड नहीं करी मैम, कोई मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। तो एज ऑफ नाउ कितने दिन हो गए या कितने साल हो गए हैं जो आप अपने बच्चे से नहीं मिले हैं या बात नहीं करी है आपने? मैम लास्ट 2022 में मिला था, जब मैं बच्चे को स्कूल से लेकर गया था अपने साथ। उसके जब बाद आप मैम पे अब तक दो किडनैपिंग का साल हो गए हैं केस मेरे बच्चे को। जब आप पे किडनैपिंग का केस लगाया यस, गया। यस मैम। ओके। तो लास्ट सवाल मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि जैसा आपने कहा कि आपकी डिमांड बस इतनी है कि आपके बच्चे से आपको मिलने दिया जाए, ये या फिर उसकी कस्टडी जब माँ नहीं है अवेलेबल तो उसकी कस्टडी एंटरम कस्टडी आपको प्रोवाइड की जाए। लास्ट क्वेश्चन मनोज यही होगा कि क्या आपको लगता है कि आपको जस्टिस मिलेगा आगे, मतलब टाइम, इस जो भी अभी आपकी बैटल जो रह रही है, क्योंकि आपने बताया कि आपने हाई कोर्ट तक केस लड़के देख लिया लेकिन कोई भी डिसीजन आपके फेवर में नहीं हुआ, तो अब जो रास्ता बचा है वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का है। तो डू यू स्टिल हैव दैट फेथ इन द इंडियन जुडिशरी दैट जस्टिस विल प्रिवेल एंड you will get your son and you will get the custody of your son, or you will at least be able to meet your son on a regular interval? जी मैम, बिल्कुल। देखिए मैम, ये तो हम काफी टाइम से सुनते आ रहे हैं कि जस्टिस डिनाइड, जस्टिस डिलेड। तो ये तो मैम काफी टाइम से चल रही हैं चीजें कि जस्टिस तो बहुत कम है मैम। कुछ ही परसेंट चांसेस रहते हैं जस्टिस किसी को मिले। और मैम थोड़ी उम्मीद तो है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन इसके पहले भी मैं सुप्रीम कोर्ट गया था मैम, वहां से भी मैम निराश होकर लौटा था। अभी जनवरी 2024 में ही गया था मैम, क्योंकि हाई कोर्ट हमारी एप्लीकेशंस को उन्होंने डिसमिस किया था। जो मेरे वीडियो कॉल्स थे हाई कोर्ट प्रोवाइड नहीं कर रही थी। तो मैं इस उम्मीद में गया था कि सुप्रीम कोर्ट मुझे एटलीस्ट वीडियो कॉल्स, मेरे बच्चे से मुझे बातचीत हो जाए और मेरे बच्चे से कांटेक्ट हो जाए, तो वो मुझे रिलीफ दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको बिना सुने मैम डिसमिस कर दिया। तो अभी मैं जा रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट फिर से मैम, क्योंकि मेरी जो मेन अपील है वो भी हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दी है। तो मुझे And लग नहीं रहा है मैम कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन फिर भी अगर न्यायपालिका अगर जागे, क्योंकि अभी आपने देखा है अतुल सुभाष जी जो थे 34 ईयर्स ओल्ड, उन्होंने सुसाइड कमिट किया है मैम। वो भी बिल्कुल परेशान थे जुडिशरी सिस्टम को लेकर, क्योंकि काफी उन्होंने प्रयास करा। 4 साल से वो फाइट कर रहे थे, अपने बच्चे से नहीं मिल पा रहे थे, और बहुत हरासमेंट उनको हो रही थी मैम। तो सेम हम उन सभी सिचुएशन से हम भी मैम निकल रहे हैं। बहुत हरासमेंट है, हमें झूठे केसेस हमारे ऊपर पर लगा रखे हैं। जैसे अभी मेरे ऊपर ही, मुझे ही फादर को ही किडनैपर बनाया हुआ है। तो जबकि लॉ कहता है मैम नेचुरल गार्जियन जो है वो बच्चे का किडनैपर नहीं हो सकता, उसके बाद भी कोर्ट में केसेस चल रहे हैं। और मैम 2 साल हो गए कोर्ट में केस चलते हुए, और मैं डेट्स पे जा रहा हूँ। अब देखिए, जुडिशरी एक तरफ बात करती है कि बच्चे के वेलफेयर के लिए मैम, अगर हम देखें तो मैम बच्चे का सारा वेलफेयर तो मैम कोर्ट्स में ही निकल जाता है। क्योंकि एक फादर जो भी सेविंग करता है अपने बच्चे के वेलफेयर के लिए मैम, वो सारा कोर्ट में लुटा रहा है। तो वो वेलफेयर बच्चे का बन रहा है या बिगड़ रहा है, कोर्ट इस चीज को समझ नहीं रही है। आपके बच्चे का क्या रिस्पॉन्स रहता है, मतलब जो आप, क्योंकि 2 साल हो गए हैं आप उससे मिले नहीं हो, बात नहीं किया है, हाउ इज ही, मतलब हाउ डज ही रिएक्ट व्हेन ही सीज यू और व्हेन ही, because of course he knows that he has a father, so tell us something about that. मैम बच्चा बड़ा खुश था मेरे साथ जब वो मेरे साथ घूमने गया, और उसके सारे फोटोग्राफ्स वीडियोस मैंने कोर्ट में प्रोड्यूस किए मैम, एज एविडेंस। और बच्चे ने जब वापस आया तो मैम बच्चे ने खुद स्टेटमेंट दी मजिस्ट्रेट के सामने कि मैं अपने पापा के साथ गया था घूमने, और मैं बहुत खुश रहा, मैं हिल स्टेशन घूमने गया, मुझे बहुत मजा आया। ये सब पूरी स्टेटमेंट उसने बच्चे ने दी। उसके बाद भी मजिस्ट्रेट साहब ने उसको इग्नोर करते हुए मैम केस मेरे ऊपर रजिस्टर किया।
और मेरे जो राइट्स थे मैम वो उन्होंने डिस्पोज। Manoj, of course, we've heard your story, and it is very sad to know that, a father is being kept away from the child, and a father and son relation is exactly like how a mother and a child relation is. There's no comparison, there is no differentiation in both the relation. It is equally emotional, it is equally connected. And of course, we have heard your side of the story, and it is just one side of the story. Before we say anything, you know, in order to conclude, hearing the other side of the story is also as important as it is yours to be heard out in the, out in the public, so that next time, if an Atul is going through such a situation, knows that okay, there is Manoj also who's fighting for it, who's not yet ready to give up. um I'll wish you all the very best, that your faith in the judiciary and succeeds, whichever is the right wins. And I think, be it the mother or the father, the loss is of the child, because staying away from one is not something that the child would want, right? And thank you so very much for connecting with us on One India and sharing your thoughts, sharing your story with us, motivating the other men who probably are going through the same situation that you have been through in the last 8 years, 8 long years. कुछ अंत में, लास्ट में कुछ कहना चाहेंगे आप उन लोगों से जो शायद आज आप ही के सिचुएशन में हैं, फंसे हुए? जी मैम, मैं बिल्कुल यही बोलना चाहूंगा कि जितने भी फादर्स हैं वो अपना करेज लूज ना करें और हिम्मत रखें और लड़ते रहें, क्योंकि ट्रूथ इज ऑलवेज विन। आपको जीत जरूर मिलेगी, थोड़ा टाइम लगेगा। तो बस यही बोलना चाहूंगा कि सब लोग हिम्मत रखिए और अपना लीगली जो है फाइट करते रहिए। और कभी ना कभी उम्मीद जागेगी, जुडिशरी की नहीं तो एटलीस्ट भगवान की तो जागेगी मैम। बहुत लोग ऐसे हैं जो कि नहीं मिल पा रहे हैं अपने बच्चों से। मैं भी कुछ काफी ग्रुप और एनजीओ से जुड़ा हुआ हूं, तो मैं डेली ये सब केसेस देखता हूं मैम। तो बहुत बुरा लगता है। अतुल इज नॉट ओनली द वन पर्सन मैम जो उसने ये स्टेप उठाया है। मैम बहुत लोग ऑलरेडी ये स्टेप उठा चुके हैं, लेकिन उनकी स्टोरीज हाईलाइट नहीं हुई है। और बहुत लोग बेचारे अपने बच्चों से बिछड़ गए हैं। और काफी बच्चे जो हैं मैम, उन फादर होते हुए वो बच्चे आज की डेट में फादरलेस हैं मैम। हम्म। तो बहुत बुरा लगता है मैम ये चीजें जब देखते हैं हम सोसाइटी में, कि आज जहां एक आदमी सोचता है कि हमें एक उम्मीद मिलेगी जुडिशरी सिस्टम से, न्यायपालिका से। मैम आदमी जाता किस लिए न्यायपालिका में? वो सिर्फ इसी उम्मीद से जाता है कि जहां उसकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही, वहां न्यायपालिका में उसकी सुनवाई होगी। और जब न्यायपालिका से भी उसको निराश होकर लौटना पड़ता है, तो मैम उसके पास, बेचारे के पास कोई रास्ता नहीं बचता है। तब उसको ये स्टेप उठाना पड़ता है मैम। राइट। क्योंकि जो अतुल का मैंने मैम देखा, उनकी स्टेटमेंट, उन्होंने बोला है कि मेरे ही पैसे मेरे दुश्मन को बलवान बनवा रहे हैं। तो वो एग्जैक्टली सेम चीज है। जो हमारे पैसे हैं उसी से सिस्टम और उसी से जो हमारे दुश्मन है वो बलवान बनते जा रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, जुडिशरी सीधा बोलती है आप मेंटेनेंस दीजिए, आप एलिमनी दीजिए। वाइफ अच्छी खासी कमा रही है, वेल एजुकेटेड है मैम, उसके बाद में भी मेरी वाइफ की मैम मेरे से भी ज्यादा सैलरी थी, फिर भी कोर्ट कहती है कि आप उसको मेंटेनेंस दीजिए, आप उसको एलिमनी दीजिए। वाई मैम? ये चीजें हमें समझ नहीं आती मैम। शी इज इन गिल्टी। अगर वो गिल्टी है में है तो उसके बाद भी आप उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और सारा बेनिफिट वाइफ को मिल रहा है, जबकि हस्बैंड के अगेंस्ट कोई कोरेलिटी प्रूव नहीं है, कोई हस्बैंड गिल्टी में नहीं है कहीं पर। तो बहुत बुरा लगता है मैम ये चीजें देखते हुए कि आज भी हमारे इंडिया में ये सब कुछ हो रहा है। Of course, there is a need, an urgent need to change certain laws uh, with respect to the domestic violence, or, separation when it comes to divorce and alimony, especially. But that is due in time. Like, of course, the judiciary and the administration is working towards it, because अब चीजें बदल रही हैं with time. इट्स नॉट एग्जैक्टली जब ये लॉज लिखे गए थे या जब आए थे, बट
all we can do is pray and wait for the justice to prevail and the truth to win. नहीं, बिल्कुल मैम, राइट, इट्स वेरी राइट, क्योंकि अभी टाइम आ गया मैम कि जुडिशरी में सुधार की बहुत जरूरत है, क्योंकि पेरेंटल रिलेशन आज इंडिया में बहुत पीक पे चल रहा है मैम। Hmm. और इसी का फायदा उठाते हुए जो वुमेन्स हैं वो ये सब मेंस के ऊपर झूठे एलिगेशन, फेक एलिगेशन और ये सब मैम उनको इनमें इन्वॉल्व करके और उनको हराश किया जा रहा है मैम। I तो am बस जुडिशरी को इस चीज को देखना चाहिए और इसके ऊपर एक लॉ बनाना चाहिए। no, like I am also a woman, but having said that, you're very right that it is very easy for women to play that victim card, necessarily, unnecessarily. But of course, the society is such, or our conditioning is such that there is this, leniency towards women. But having said that, of course, the country is growing. Everybody is growing. We as a community is growing, and with this growth there is a need of change which will happen. Of course, it might take some time, but I think in coming years, or in literally in due time, we will see certain changes, certain drastic changes that will help men of the society also, as well as the women of the society, because we coexist, and both of us needs the equal amount of attention, equal amount of equality, and the justice at the same time. Thank you so very much, Manoj, talking to us and sharing your story with us. Don't miss out. Log on to oneindia.com for more updates.